हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं केमिस्ट्री वार्षिक परीक्षा पेपर रसायन शास्त्र का फुल सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। आ नंबर का प्रश्न है कि सोने की अंगूठी का भार 0.0025 ग्राम है में सार्थक अंक हैं। तो कितने सार्थक अंक हैं? 2 और 5, यानी कि 2 अंक। तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी आणिक त्रिज्या सबसे अधिक है? तो K+ की आणिक त्रिज्या सबसे अधिक होती है, आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं? H+ आयन देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 10 नंबर का प्रश्न कि CHCl3 का सामान्य नाम है। तो सामान्य नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसके बाद देखते हैं ई नंबर का प्रश्न कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इस चैनल पर आपको सभी कक्षाओं के सभी विषयों के सबसे पहले पेपर हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? 55.6। इसके बाद 12 नंबर का खालिस्तान की F कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न कि बम कैलोरीमीटर खालिस्तान का मापन करता है। तो किसका मापन करता है? डेली का। इसके बाद 10 नंबर का प्रश्न कि ड्यूटेरियम के खोजकर्ता खालिस्तान है, तो कौन है? यूरे। इसके बाद ई नंबर का प्रश्न कि भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ियां बनाइए। तो इसमें ए नंबर का प्रश्न है कि केल्विन। तो केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक। इसके बाद बी नंबर का कि निष्क्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है? S2P6। इसके बाद सी नंबर का प्रश्न कि 0 pH मान वाला विलयन क्या कहलाता है? यहाँ पर उदासीन होता है। इसके बाद डी नंबर का कि सबसे कम क्षारीय धातु क्या होती है? बेरिलियम। इसके बाद समूह 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर क्या होता है? NH2Np2। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आ नंबर का प्रश्न है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का व्यंजक लिखिए। तो क्या होता है? del S × del P बड़ा बराबर होता है H/4π के। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न कि मानव के रुधिर का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। इसके बाद 7 नंबर का प्रश्न कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल C2H4O2। इसके बाद 10 नंबर का प्रश्न, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? एरीन्स कहते हैं। इसके बाद ई नंबर का आपको एक IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 4-ethyl 2-methyl-हेक्सेन। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5, पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके पाउली का अपवर्जन नियम हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, एल्यूमिनियम व कार्बन के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्यूमिनियम का और कार्बन का। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाला प्रश्न की वोल्टेज अभिक्रिया लिखिए। तो हम इस वोल्टेज अभिक्रिया को देखते हैं। तो इस प्रकार से आपकी वोल्टेज अभिक्रिया हो जाएगी। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कौन सी विधियाँ हैं? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसकी अथवा का प्रश्न है कि सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो हम इसी प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं कि सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा वाला प्रश्न, अब वायु शब्द का अर्थ क्या है? इस नियम को लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं।
तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद कि विभिन्न ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ते हुए क्रम में निम्न प्रकार हैं। तो हम इस क्रम को देखते हैं। इसके बाद ये विभिन्न ऑर्बिटलों में ऊर्जा भरने का क्रम हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है? इसमें कितने आवर्त व समूह है? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11वां। वर्ग 17 के तीसरे आवर्त में आने का वाले तत्व का परमाणु क्रमांक, नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता लिखिए। इसकी अथवा का प्रश्न है कि तत्वों के निम्नलिखित युग्मों के संयोजन से बने यौगिक के सूत्र लिखिए। यहाँ पर दिया गया है कि लिथियम और ऑक्सीजन, दूसरा सोडियम और क्लोरीन, और इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसके बाद चौथे में दिया गया है कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो हम इसी अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म का क्या अर्थ है? निम्नलिखित स्पीशीज के लिए संयुग्मी अम्ल या क्षार बताइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको नीचे इस टेबल को भी बना लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। तो आपकी ये टेबल हो जाएगी। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 13। जल के उभयधर्मी गुण को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा समझाइए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा आपका, इसके बाद आपका ये हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा वाला प्रश्न क्या होता है जब समीकरण भी लिखिए। पहला है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है, दूसरा क्लोरीन बुझे चूने से अभिक्रिया करती है। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 14 प्रश्न का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा वाला प्रश्न कि बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है, क्यों? तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसके बाद आपके यह प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आपको इन तीनों चित्रों या बेंजीनों को भी बना लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखने वाले हम प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा वाला प्रश्न है निम्न की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर आपको परिवेश की लिखना है, निकाय की, बंद निकाय, खुला निकाय और आंतरिक ऊर्जा की आपको परिभाषा बताना है। तो हम इन सभी की परिभाषा देखते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपकी परिवेश की परिभाषा हो जाएगी, इसके बाद ये आपकी निकाय की परिभाषा हो जाएगी, इसके बाद ये आपकी बंद निकाय की। तो आप वीडियो को रोककर इन परिभाषाओं को लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपकी खुला निकाय की परिभाषा हो जाएगी, इसके बाद ये आपकी आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा हो जाएगी। तो आप वीडियो को रोककर इन सभी परिभाषाओं को अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 हीरा व ग्रेफाइट में 5 अंतर लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा कि आपका हीरा और ग्रेफाइट में अंतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अंतर लिख लेना है। इसके बाद ये आपका 5वां अंतर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर हीरा और ग्रेफाइट में अंतर लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 निम्नलिखित के आयुपीएससी नाम लिखिए। तो हम इन सभी के आयुपीएससी नाम देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 18 के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, ये आपके आयुपीएससी नाम हो जाएंगे। तो आप वीडियो को रोककर इन प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको सभी विषयों के सभी कक्षाओं के सबसे पहले सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।